हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइंग गाइड में। तो आज थोड़ा लेट हो गया हम किसी कारणवश, है नहीं। तो आप शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे कूलिंग सिस्टम के, है नहीं। तो ये हमारी क्लास 7 नंबर सेकंड है, कूलिंग सिस्टम के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास हम कर चुके हैं इंजन के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिएटर। रेडिएटर का क्या कार्य होता है कूलिंग सिस्टम में। तो रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा करना। दूसरा है, विच फ्लूइड इज यूज इन रेडिएटर। रेडिएटर में कौन सा द्रव का उपयोग किया जाता है। तो वो हमारा कूलेंट है, कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, व्हाट प्रिवेंट्स द इंजन फ्रॉम ओवर हीटिंग। इंजन को अधिक गर्म होने से कौन रोकता है। तो इंजन को अधिक गर्म होने से हमारा कूलिंग सिस्टम ही रोकता है। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट इज द आइडियल कूलेंट मिक्सचर फॉर व्हीकल्स। वाहनों के लिए आदर्श कूलेंट मिश्रण क्या होता है। तो 50% वाटर होता है और 50% हमारा कूलेंट होता है। प्रश्न नंबर 5 है, व्हाट पार्ट सर्कुलेट्स कूलेंट थ्रू द इंजन। इंजन में कूलेंट को संचालित करने वाला भाग कौन सा होता है। तो वाटर पंप होता है। वाटर पंप ही हमारा कूलेंट को हमारे पार्ट्स में भेजता है कूलिंग सिस्टम के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, विच डिवाइस मेंटेन्स इंजन टेम्परेचर। इंजन का तापमान बनाए रखने वाला उपकरण कौन सा है। वो है थर्मोस्टेट। हम कूलिंग सिस्टम को थ्योरी क्लासेस में जो हमारे यूट्यूब पे हमने करवाई थी उसमें अच्छे से पढ़ा चुके हैं कि थर्मोस्टेट कैसे काम करता है, क्या होता है, सब कुछ बता चुके हैं। प्रश्न नंबर 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का क्या कार्य क्या है। तो कूलेंट के प्रवाह को ये नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 8 है, व्हाट कूल्स द कूलेंट इन द रेडिएटर। रेडिएटर में कूलेंट को क्या ठंडा करता है। तो जो वायु प्रवाह हमारी होते हैं, एयर फ्लो होती है, उसको ठंडा करता है। प्रश्न नंबर 9 है, वाई इज द रेडिएटर कैप इंपोर्टेंट। रेडिएटर कैप क्यों महत्वपूर्ण है। तो मेंटेन्स प्रेशर, ये हमारे दबाव को बनाए रखने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 10 है, व्हाट हैपन्स इफ कूलेंट लेवल इज लो। यदि कूलेंट का स्तर कम हो जाए तो क्या होता है। तो इंजन ओवर हीटिंग हो जाएगी हमारे इंजन में, इंजन अधिक गर्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज ए कार्स कूलिंग सिस्टम। कार की कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार की प्रणाली होती है। तो वो हमारी क्लोज्ड लूप सिस्टम होती है। कार में क्या होती है, क्लोज्ड लूप सिस्टम कूलिंग सिस्टम होता है। प्रश्न नंबर 12 है, व्हाट इज द कलर ऑफ मोस्ट इंजन कूलेंट्स। अधिकांश इंजन कूलेंट का रंग क्या होता है। तो ग्रीन और पिंक होता है। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको ग्रीन जो होता है वो अधिकांश में ज़्यादा में होता है और उसके बाद में पिंक भी होता है। प्रश्न नंबर 13 है, व्हाट इंडिकेट्स कूलेंट टेम्परेचर ऑन डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पर कूलेंट तापमान को क्या दर्शाता है। तो वो टेम्परेचर गेज हमारा होता है जो हमारे तापमान को दर्शाता है। अगर ज़्यादा हो जाता है तो रेड में चला जाता है, अगर नॉर्मल रहता है तो वो ग्रीन में रहती है हमारी नीडल। प्रश्न नंबर 14 है, विच पार्ट इज यूज फॉर फोर्स्ड कूलिंग। जबरदस्ती ठंडा करने के लिए कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। तो वो हमारी कूलिंग फैन होती है, कूलिंग पंखा लगा होता है वो। और ये अगर पूछ ले कि कूलिंग फैन कहाँ लगा होता है तो वो हमारे रेडिएटर के पीछे लगा होता है। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग रस्ट इन रेडिएटर। रेडिएटर में जंग से बचाने के लिए क्या मदद करता है। तो कूलेंट एडिटिव यूज हमारे होते हैं जो कि हमें जंग से बचाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, व्हाट इज ओवर हीटिंग ऑफ द इंजन। इंजन का ओवर हीटिंग क्या है। तो एक्सेसिव इंजन टेम्परेचर, यानी अत्यधिक इंजन तापमान, इंजन का अत्यधिक गर्म होना हमारी ओवर हीटिंग कहलाती है। प्रश्न नंबर 17 है, हाउ ऑफ्टन शुड कूलेंट बी चेक्ड। कूलेंट को कितनी बार जांच की जानी चाहिए। तो वीकली मतलब सप्ताह में, और रेगुलरली और नियमित रूप से हमें जांच की जानी चाहिए। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट। कूलेंट का कथानांक क्या है। तो ये हमारी लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न 19 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ब्लॉक्ड रेडिएटर फिन्स। रेडिएटर फिन्स के अवरुद्ध होने से क्या होता है। तो पुअर कूलिंग मतलब खराब शीतलन हमारी होती है। प्रश्न 20 है, व्हाट कैन काजेज रेडिएटर लीक्स। रेडिएटर में रिसाव किससे हो सकता है। तो रस्ट और डैमेज के कारण हमारा ये रिसाव होता है। प्रश्न 21 है, व्हाट इज कूलेंट ओवरफ्लो टैंक यूज्ड फॉर। कूलेंट ओवरफ्लो टैंक का उपयोग किस लिए होता है। तो स्टोर एक्सेसिव कूलेंट, अतिरिक्त कूलेंट को संग्रहित करने के लिए ये कूलेंट ओवरफ्लो टैंक का यूज होता है। प्रश्न 22 है, हाउ डज थर्मोस्टेट इंप्रूव एफिशिएंसी। थर्मोस्टेट दक्षता कैसे बढ़ता है। तो मेंटेन्स ऑप्टिकल टेम्परेचर, इष्टतम तापमान बनाए रखिए हमारा रखता है। प्रश्न नंबर 23 है, व्हाट इज द मेन काजेज ऑफ इंजन ओवर हीटिंग। इंजन के ओवर हीटिंग का मुख्य कारण क्या है। तो लो कूलेंट लेवल, जब हमारा कूलेंट लेवल कम हो जाता है तो ही हमारी ओवर हीटिंग होती है। प्रश्न नंबर 24 है, व्हाट डज रेडिएटर फैन डू। जो हमारा रेडिएटर का पंखा लगा होता है वो क्या करता है। तो वो रेडिएटर की से हवा खींचता है। प्रश्न नंबर 25 है, वाई इज डिस्टिल वाटर यूज इन कूलेंट। कूलेंट में डिस्टिल वाटर क्यों प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि ये हमारे स्केल बनने से रोकता है, प्रिवेंट स्केल फॉर्मेशन। प्रश्न नंबर 26 है,
व्हाट इज फैन बेल्ट? फैन बेल्ट क्या होती है? तो जो पंखा हमारा होता है, कूलिंग फैन होती है, उसको चलाने के लिए हम फैन बेल्ट का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 27 है विच इंजन पार्ट नीड्स रेगुलर कूलेंट सप्लाई? तो सिलेंडर ब्लॉक जो हमारा होता है जिसमें हमारा पिस्टन अप डाउन करता है, पिस्टन मूव करता है, तो उसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी ठंडा होने की कूलेंट सप्लाई के लिए। प्रश्न नंबर 28 है विच टाइप ऑफ फैन इज यूज इन मॉडर्न व्हीकल? तो इलेक्ट्रिक फैन हमारा लगा होता है हमारे आधुनिक वाहनों में। प्रश्न नंबर 29 है वेयर इज द थर्मोस्टेट लोकेटेड? थर्मोस्टेट कहाँ स्थित होता है? तो बिटवीन इंजन एंड रेडिएटर, इंजन और रेडिएटर के बीच में हमारा थर्मोस्टेट हमारा प्रेजेंट होता है। प्रश्न 30 है व्हाट काजेज कूलेंट टू सर्कुलेट? कूलेंट को संचालित करने वाला क्या क्या होता है? तो वो हमारा वाटर पंप होता है। प्रश्न 31 है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ब्रोकन थर्मोस्टेट? अगर हमारा थर्मोस्टेट टूट जाता है तो क्या होगा? वो ओवर हीटिंग होगी या फिर स्लो वार्म अप, धीरे गर्म होगा। प्रश्न नंबर 32 है विच कूलिंग सिस्टम हैज रेडिएटर एंड कूलेंट? किस कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर और कूलेंट दोनों होते हैं? तो वो हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम होता है। एक हमारा लिक्विड कूलिंग सिस्टम को हम वाटर कूलिंग सिस्टम भी बोलते हैं और एक हमारा एयर कूलिंग सिस्टम होता है। ये दो टाइप्स हमारे कूलिंग सिस्टम के होते हैं। प्रश्न 33 है व्हाट हैपन्स व्हेन रेडिएटर फैन फेल्स? जब रेडिएटर फैन खराब हो जाता है तो क्या होता है? तो इंजन ओवरहीट, इंजन ज़्यादा गर्म होता है जब हमारा अगर रेडिएटर फैन खराब हो गया तो। प्रश्न 34 है हाउ टू चेक रेडिएटर फॉर लीक्स? रेडिएटर में रिसाव कैसे जांचते हैं? तो वो हमारा प्रेशर टेस्ट के माध्यम से हम हमारे रिसाव को जांचते हैं। प्रश्न 35 है हाउ टू अवॉइड इंजन ओवरहीटिंग इन समर? गर्मियों में हम इंजन ओवरहीटिंग से कैसे बच सकते हैं? यानी तो इसका आंसर मिस हो गया क्या? 35वां। अच्छा ये हिंदी में है। गर्मियों में इंजन की ओवरहीटिंग से कैसे बच सकते हैं? तो यूज प्रॉपर कूलेंट, उचित कूलेंट का प्रयोग करके। प्रश्न 36 है व्हाट इंडिकेट्स कूलिंग सिस्टम फेलर? मतलब क्या, कौन सी कूलिंग सिस्टम की विफलता का संकेत क्या होता है? मतलब कैसे पता लगेगा कि हमारे कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है? तो टेम्परेचर वार्निंग लाइट जो होती है वो हमारी जल जाएगी, जो हमारे डैशबोर्ड में लगी होती है। प्रश्न 37 है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेडिएटर फिन्स? रेडिएटर फिन्स का कार्य क्या होता है? तो ये सतह जो हमारी होती है, सरफेस होता है, उसके क्षेत्र को बढ़ा देता है। यानी प्रश्न नंबर 38 है व्हाई इज कूलेंट बेटर देन प्लेन वाटर? कूलेंट सादा पानी से बेहतर क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे कोरिजन को से बचाता है और बॉइलिंग होने से बचाता है। प्रश्न नंबर 39 है व्हाट रिड्यूस वियर इन इंजन कूलिंग? इंजन में कूलिंग में घिसाव को क्या कम करता है? तो एफिशिएंट टेम्परेचर कंट्रोल, कुशल तापमान नियंत्रण ये हमारा कंट्रोल करता है। प्रश्न नंबर 40 है विच पार्ट डायरेक्ट्स कूलेंट फ्लो? कूलेंट के प्रवाह को कौन नियंत्रित करता है? तो थर्मोस्टेट वोल जो होता है वही हमारा बताता है कि आगे जो हमारा लिक्विड है वो कूल होने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। ये लगभग हमारा 80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे बेस होता है। लगभग किताबों में आपको 80 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। अगर 80 डिग्री सेल्सियस से हमारा टेम्परेचर ऊपर है लिक्विड का तो ये थर्मोस्टेट वोल्व खुल जाएगा और हमारा लिक्विड गुजर जाएगा हमारे रेडिएटर में, और अगर नहीं है तो बाईपास हो जाएगा, यानी बाईपास हो जाएगा। प्रश्न 41 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयर बबल्स इन कूलिंग सिस्टम? कूलिंग सिस्टम में एयर बबल्स का प्रभाव क्या होता है? तो ये हमारी शीतलन क्षमता को कम कर देते हैं। प्रश्न 42 है विच टाइप ऑफ पंप इज यूज इन कूलिंग सिस्टम? कूलिंग सिस्टम में कौन से पंप, किस प्रकार का पंप यूज होता है? तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारा यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्रश्न नंबर 43 है व्हाट इज द मेन रीजन फॉर कूलेंट लीकेज? कूलेंट रिसाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो डैमेज होस और गैसकेट। क्या तो गैसकेट खराब हो जाती है, हो गई हो, या फिर हमारी डैमेज्ड होस खराब हो गई हो। प्रश्न नंबर 44 है व्हाट शुड बी डन बिफोर ओपनिंग द रेडिएटर कैप? रेडिएटर कैप खोलने से पहले क्या करना चाहिए? तो ये हमारे इंजन को ठंडा, अलो इंजन टू कूल, इंजन को ठंडा होने देना चाहिए। प्रश्न 45 है क्योंकि क्या रीजन होता है? इसका रीजन मैं बता दूं, अगर आप रेडिएटर कैप को खोल देते हैं अगर आपका व्हीकल आप अभी लाए हो चला के और खोल देते हो तो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, और वो आपके मुंह पे जब आप खोलोगे तो वो आपके मुंह पे आ जाता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब हमारा इंजन ठंडा हो जाए तभी हमारी रेडिएटर कैप को खोलना चाहिए। प्रश्न 45 है व्हाट इज यूज टू रिमूव एयर लॉक्स फ्रॉम कूलिंग सिस्टम? कूलिंग सिस्टम में एयर लॉक हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो ब्लीडर वोल्व हमारा इसमें प्रयोग होता है। प्रश्न 46 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एंटी फ्रीज इन कूलेंट? कूलेंट में एंटी फ्रीज का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ठंडे में जमने से रोकने के लिए, फ्रीजिंग मतलब हमारा कूलेंट जो है वो जमे ना। प्रश्न 47 है विच सेंसर मॉनिटर्स इंजन टेम्परेचर? कौन सा सेंसर हमारे इंजन की तापमान को निगरानी में रखता है? तो वो हमारा कूलेंट तापमान सेंसर होता है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। प्रश्न 48 है व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इज एन एयर कूल्ड इंजन? एयर कूल्ड इंजन जो है वो हमारा किस प्रकार की प्रणाली है? तो यूजेज फिन्स एंड एयर फ्लो, और एयर फ्लो को ये यूज करता है। प्रश्न 49 है व्हाट हेल्प्स इन क्विक
वार्मिंग ऑफ इंजन, इंजन को जल्दी गर्म करने में क्या मदद करता है, थर्मोस्टेट ही हमारा ये इसमें मदद करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग कूलेंट टॉपअप, कूलेंट भरते समय क्या जांचना चाहिए। जब हम कूलेंट हमारा अगर कम हो जाता है उसको भरते हैं जो हमारे कूलेंट को, तो हमारे लेवल को और कंसंट्रेशन को, इन दोनों की जांच करनी चाहिए। ये हमारे टोटल 50 क्वेश्चन थे टॉप कूलिंग सिस्टम के। इंजन के हमारे हो चुके हैं हमारी वीडियो में, आपने नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, हमारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे ही हम हर चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चन लाते रहेंगे। थ्योरी हमने कर ली है, क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं, ये हमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन उठाए हैं, यानी उसके बाद में भी हम आपके पेपर भी नज़दीक आता जा रहा है, तो आप तैयारी करते रहिएगा। आपने सारी क्लास देखिएगा आप हमारे चैनल की, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। तो आपको कैसे लगे आपको क्लास, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।